नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आप हमारे साथ एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मुद्दा गंभीर भी, साथ ही साथ आपके जीवन से रिलेटेड भी। साथियों, अभी हाल ही में सरकार की खुद डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली और कहा कि महंगाई, और वो भी थोक महंगाई, 12 साल के उच्चतम स्तर पर है। जी साथियों, थोक महंगाई, जो कि हम कह सकते हैं आप होल सेलर प्राइस इंडेक्स जो भी है हमारा WPI, तो होल सेल प्राइस जो है वो 12 साल के उच्चतम स्तर पर है। तो साथियों, क्या कुछ है इससे रिलेटेड बातें, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आइए देखते हैं। साथियों, क्या हुआ कि महंगाई जो है पिछले के कंपेरिजन में, देखिए महंगाई जो नापी जाती है वो हमेशा आपके उस टर्म में नापी जाती है, पिछले साल के कंपेरिजन। पिछले साल के कंपेरिजन का मतलब जो भारत में नापी जाती है महंगाई, वो नापी जाती है डाटा के अकॉर्डिंग आपके 2011 और 2012 के अनुसार। तो उसके अनुसार अभी हाल ही में पता चला, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ हमने उठा के रखा, देखिए यहाँ पे। वाई इज द WPI इन्फ्लेशन एट अ रिकॉर्ड एट हाई, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे ही। लेकिन जो आपका ये WPI है, ये क्या, इसके बारे में देखेंगे। और महंगाई की अगर बात करें, इन्फ्लेशन महंगाई की अगर बात करें, तो वो रिकॉर्ड छू दी है। रिकॉर्ड छूने का मतलब 12 साल में इतना ज़्यादा, मतलब कि अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं 14.23, दैट इज़ 14.23%, इतना बढ़ चुका है। होल सेल इन्फ्लेशन जंप हो चुका है, इतना बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, भारत सरकार इस पर क्या कहती है, RBI का क्या हस्तक्षेप है, सारी बातें एक विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, आइए देखते हैं। देखिए, एक यहाँ पे हम देख लेते हैं, नवंबर में थोक महंगाई 14.23% पर पहुँच गई है। ये किस है, 2 नवंबर 2021। अभी तो हम लोग दिसंबर में चल रहे हैं, इसके पिछले माह में, दैट इज़ नवंबर 2021 में, इसकी जो परसेंटेज रेट है वो है 14.23%। लेकिन इसके पहले, दैट इज़ अक्टूबर माह में 12.5% थी। वहीं सितंबर माह में ये 10.6% थी। इसके पहले कंज्यूमर प्राइस, दैट इज़ CPI, हाँ साथियों हम जानेंगे CPI और WPI के बीच का अंतर, और फिर इसके बीच क्या है रिलेशन। आंकड़े जारी करके ये नवंबर में बढ़कर 4.91%। हाँ, CPI की अगर हम बात करें तो CPI, देखिए इससे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI, आधारित रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। ये नवंबर माह में बढ़कर 4.91 हो गई है। अक्टूबर माह में ये कितनी थी, 4.48 थी। मित्रों, अब देखते हैं हम अपना WPI और CPI आखिर है क्या। होल सेल फूड इंडेक्स का मतलब ये है, जैसे आप ये रिटेल प्राइस और होल प्राइस में तो जानते होंगे, जैसे आप पूरी थोक में कहीं पे लिया जाए सामान, और कहीं पे छोटे मोटे सामान लिया जाए, तो वही होता है आपका होल सेल प्राइस। होल सेल और आपका क्या कहते हैं कंज्यूमर, जो उपभोक्ता थोड़ा बहुत जैसे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जो खरीद के लाए, खाए पिए, वो क्या कहते हैं आप CPI उसमें काउंट करेंगे। जबकि WPI में क्या काउंट करेंगे, जो व्यापारी जितने होते हैं आपके, जितने भी आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ले जाते हैं। साथियों, WPI जितने भी व्यापारी आपके होते हैं, जो भी आपको बड़े मार्ग, मतलब बड़े मात्रा में सामानों को खरीदते हैं और उनको सेल करते हैं, बेचते हैं, जैसे कह सकते हैं आप दुकानदार जितने हो गए, और फिर आपके जितने भी आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वाले कंपनी से सामान उठा के बेचते हैं, उन लोगों को आप कैसे में रखेंगे, WPI में रखेंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं WPI अपना CPI हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। तो ये ग्राफ देखिए ज़रा एक बार आप, जिसमें दो चीज़ें दिखाई गई। दो चीज़ों में क्या, जो आपकी ब्लू एरो दिख रही है, ये ब्लू वाली लाइन जैसे गई है, वो है क्या आपकी WPI इन्फ्लेशन। और जो आपकी थोड़ा ब्राउन कलर के कह सकते हैं, हाँ, और थोड़ा या फिर रेड कलर का कह सकते हैं, वो है आपका क्या, CPI। अब ये CPI और WPI का दोनों का ग्राफ हो गया। अब ग्राफ के लास्ट अंतिम वाले पॉइंट पे देख लेते हैं एक बार। तो 14.23 किसका इन्फ्लेशन हुआ है, उसका हुआ है WPI का इन्फ्लेशन हुआ है, कहाँ तक, 14.23 तक WPI का। वहीं आपका बात करें हम किसकी, CPI का, वो कहाँ तक हुआ है, 4.91 तक, 4.91। वो भी किस माह में, यहाँ ज़रा नीचे आप देख लेंगे, तो नीचे जो है आपका नवंबर माह में। और ये अक्टूबर माह से नवंबर माह के बीच का है। अक्टूबर माह कौन सा, 2020 वाला। 2020 लगभग करीब एक साल बाद ये निकाला गया है। तो एक साल में कितनी बड़ी है, आप यहाँ से देख सकते हैं 14.23 तक बढ़ गया है। अब देखिए साथियों, इस ग्राफ को समझने से पहले हम एक और बात समझ लेते हैं, जो कि है थोड़ा रिटेन बातें। अब ये रिटेन बातें हैं क्या, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे साथियों, अब आप पूछेंगे कि क्या पूछेंगे, कि सरकार का क्या कहना है इस पे। तो सरकार का क्या कहना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। साथियों, सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही। सरकार कुछ नहीं करने का मतलब, क्योंकि इसको रेगुलेट कौन करता है, महंगाई को रेगुलेट कौन करता है, RBI करती है। साथियों, कौन करता है, RBI करती है। RBI का दो तीन काम है, जैसे फॉरेक्स रिजर्व को कायम रखना। कायम रखने का मतलब मेरा ये है कि फॉरेक्स रिजर्व पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। तीसरी बात जो है आपकी RBI की, वो है कि महंगाई पे कंट्रोल करना, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसके बारे में समझते हैं।
तो साथियों मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? आपके उर्जित पटेल के द्वारा सिफारिश पर, उर्जित आर पटेल जब गवर्नर थे आरबीआई के, उनके सिफारिश पर एक बनाई गई थी क्या कमेटी, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहलाई। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का कहना था जो भी आपका है, आपका क्या कहते हैं, ये महंगाई का जो ग्राफ है वो उन्होंने बताया कि 2 से लेकर 6% तक, 2 से लेकर अगर 6% के बीच में है आपका, क्या है कि अगर 2 से लेकर 6% तक आपका ये महंगाई का जो ग्राफ है अगर इतने परसेंट तक है तो तब तो चलिए ठीक है, लेकिन 2% से कम नहीं होना चाहिए, ना ही 6% से ज़्यादा होना चाहिए। ये थी आरबीआई की कहना। लेकिन इस पे ध्यान से ज़रा सुनिए आप, ये किस पे लगाया गया था ये रिस्ट्रिक्शन? ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था आपके सीपीआई पर। किस पे साथियों? सीपीआई पर, ना कि डब्ल्यूपीआई पर। डब्ल्यूपीआई पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया था। तब किस पे लगाया गया था? वो लगाया गया था आपका सीपीआई पर। अब ये सीपीआई क्या है और डब्ल्यूपीआई क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे साथियों आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे निर्माण करते हैं, ये क्या है? प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है, ये प्रोडक्शन कंपनी है। इसके बाद क्या आते हैं आपके व्यापारी, व्यापारी जो कि सेल करते हैं। तो आप कह लीजिए यहाँ पे सेलर आ गए। अब यहाँ पे सेलर आ गए। अब कौन आता है? कंज्यूमर आता है। कौन आता है आपका? कंज्यूमर आता है। ठीक, यहाँ से प्रोडक्शन हुआ, दैट इज निर्माण हुई कंपनी में, यहाँ किसके पास आई? सेलर के पास आई। सेलर के पास से किसके पास आई? दैट इज कंज्यूमर के पास आई, उपभोक्ता के पास आई। अब ये सेलर के पास से कंज्यूमर के पास जो जाता है, इसी को कहते हैं आप क्या? सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वहीं आपका यहाँ पे किसको क्या कहते हैं? डब्ल्यूपीआई, दैट इज क्या कहलाता है ये? डब्ल्यूपीआई दैट इज होल सेलर प्राइस इन्फ्लेशन कह लीजिए, इंडेक्स मत कहिए, इन्फ्लेशन कह लीजिए। ठीक, तो डब्ल्यूपीआई कहाँ से कहाँ तक? जहाँ से प्रोडक्शन हुआ वहाँ सेलर के बीच, और सेलर से सीपीआई। मतलब ये जो आम आदमी खरीद रहा है, जो आम आदमी खरीद रहा है वो कहाँ से खरीदेगा? डायरेक्ट प्रोडक्शन से तो खरीदेगा नहीं, फिर कहाँ से खरीदेगा? वो खरीदेगा कहाँ से? आपका यहाँ सेलर से खरीदेगा। और जब सेलर से वो खरीदेगा तो जो आएगा किसके अंदर? वो सीपीआई के अंदर आएगा। और साथियों आरबीआई क्या करती है? इसी पीआई पर काम करती है। आरबीआई किस पे करती है काम? इसी सीपीआई पर काम करती है। आरबीआई किस पे काम नहीं करती है? डब्ल्यूपीआई पर काम वो नहीं करती है। अब आते हैं जरा आपके ग्राफ पर, समझते हैं। ग्राफ को समझ लेते साथियों। ग्राफ में क्या है? जैसे देखिए ये जो नीला वाला ग्राफ गया है, ब्लू वाला, वो क्या है आपका? वो तो है आपका डब्ल्यूपीआई, जो कि बहुत ही हाई बढ़ गया। जबकि आपका ये जो सीपीआई वाला ग्राफ ये दिख रहे हैं, सीपीआई वाला ग्राफ कहाँ तक पहुँचा है? 4.91%। लेकिन हमने अभी आपको क्या बताया? जो कमेटी ने निर्धारित करा था इसकी प्राइस, वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए थी? 2 से लेकर कितनी परसेंट तक? 6% तक। 2 से लेकर 6%। तो ये देखिए 4.9 किससे कम है? 6% से कम है। तो 4.9 6% से कम है, इसलिए आरबीआई ने इस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। अब साथियों ये आप कहेंगे कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, क्या किसका प्राइस? डब्ल्यूपीआई का प्राइस अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तब कैसे होगा दिक्कत और क्या होगी बातें? जैसे देखिए अभी क्या है, अभी जितनी भी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले रही हैं, समझ रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा वो लोग प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं। कहने का मतलब वो अपना प्रॉफिट घटाकर आम आदमी को उतने ही प्राइस में दे रही हैं जितना कि प्राइस में उन्हें देना चाहिए। ठीक, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रख रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि घाटे में चल रही हैं। ठीक, और ये बीच वाली जितनी भी कंपनियां हैं, तो फिर क्या करेंगी? अब देखिए कोई भी आदमी हो ज़्यादा दिन तक तो नहीं रख सकता ना अपने आप को ऐसे में, तो फिर वो क्या करेगा? ये जो बीच वाले हैं ये लोग क्या करेंगे? ये इतनी प्राइस जब उठ रही है तो ये क्या करेंगे? अपनी भी प्राइस जो देनी होगी, जो कि सेलिंग करना है जिस प्राइस पे, वो कि अभी बढ़ा देंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा साथियों? त्राहिमाम त्राहिमाम की बातें होने लगेंगी। समझ रहे हैं आप? समझने का मतलब ये है कि जो प्राइस है वो बहुत ही जल्द, अगर ऐसा कुछ ऐसा चलता रहा, ऐसे ही प्राइस डब्ल्यूपीआई में ऐसे अगर प्राइस बढ़ती रही तो बहुत ही जल्द लोग क्या करेंगे? त्राहिमाम त्राहिमाम की बातें करने लगेंगे। अगर साथियों मुद्दा समझ में आया हुआ तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हाँ एक बात और, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद साथियों।